उत्तराखंड की बहाली को दिखाते हुए युवा सड़कों पर जरूर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन जो पहली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो एक महिला की जो अपने 1.5-2 साल के बच्चे को लेकर देखिएगा आज रैली का एक हिस्सा बनी है। कितनी बड़ी बात है, आज उत्तराखंड में तमाम युवा एक बार फिर से सड़कों पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं अभी परेड ग्राउंड से। यहाँ पर तमाम युवा आज, चाहे वो LT के हों, स्टेनो के हों या फिर क्लैरिकल के, जो कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था, इन तमाम बच्चों को 2-3 दिन पहले एक संवाद आया था कि आपके पेपर कैंसिल हो गए, और इसके बाद उन्होंने सैटरडे को एक पुतला दहन भी किया था SS रावत का, और ये किया था इन्होंने बिल्कुल आयोग के सामने। और आज तमाम लोग यहाँ पर, आप बच्चे को लेकर आगे मैम। जी सर, हमें सचिव साहब के लेटर ने इतना मजबूर कर दिया कि हमें अपने 1 साल का बेबी है मेरा हाँ 1 साल का बेबी है, इसको लेके मुझे रानीखेत तहसील के धारण गांव से यहाँ आना पड़ा, क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, अपनी सर्जरी के दौरान इतनी मेहनत की है इस पेपर को निकालने के लिए कि मैं ही जानती हूँ। और आज इस लेटर को पढ़ के मेरी आत्मा में क्या क्या बीती है। मैं रात भर रोई हूँ। कौन सा पेपर है आपका? LT का। और LT का पेपर है। मैं रात भर रोई हूँ, मैं ना दिन में खाना खा पा रही हूँ, ना मैं रात को सो पा रही हूँ। इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? CM और वो सचिव। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, हमको हमारी नियुक्ति चाहिए तो चाहिए, इसके अलावा हम कोई बहानाबाजी नहीं सुनेंगे ना। कितनी बड़ी बात है, देखिएगा एक ये शिक्षक बनने वाले तमाम, लेकिन आज इनको सड़क पर आकर पहले अपनी नौकरी के लिए कंफर्मेशन चाहिए हो रही है। किस दिशा में जा रहा है उत्तराखंड, वही हमारा एक प्रश्न भी था कि आज अगर उत्तराखंड में ये तमाम चीजें हो रही हैं, ये तमाम युवा आज सड़कों पर हैं अपने बच्चों को लेकर। सोचिए, मैं 1.5-2 साल का बोल रहा था, ये बता रही है केवल 1 साल का बच्चा है, और 1 साल के बच्चे को लेकर। मैम, आप लोग कहाँ से आए हैं? सर, मैं रुद्रप्रयाग से आई हूँ। मैं एक LT चयनित अभ्यर्थी हूँ। हम 9 महीने से अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, 2-3 साल से LT की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट में टेस्ट निकलता है, 9 महीने से ज्वाइनिंग का वेट होता है, और सचिव का बयान आता है कि LT चयनित जो 1431 पद है उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा कि एक छोटे से एरिया से बहुत लोग चयनित हुए हैं। क्या हमारा ये गुनाह है कि हम एक छोटे से क्षेत्र से हैं? क्या हमने कोई अपराध किया है एक छोटे से क्षेत्र से होकर के? ये बात मैंने पहले भी की थी। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो कह रहा है कि छोटे से एरिया से आने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने परसों भी ये प्रश्न रखा था, आपका ये गत्ता थोड़ा ऊपर आ रहा है। आप मैंने प्रश्न ये परसों भी रखा था कि मोदी जी तो दूध बेचते थे, चाय बेचते थे, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो क्या उन पर भी प्रश्न चिन्ह है? क्या उन तमाम लोगों पर प्रश्न चिन्ह है जिन्होंने एक गरीब परिवार में पैदा होकर आज बड़ी कामयाबी प्राप्त कर ली है? ये सोने की चम्मचों के साथ पैदा हुए युवा नहीं है। ये तमाम जो भीड़ आप देख पा रहे होंगे, ये वो युवा हैं जो आज अपनी मेहनत से किसी एक मुकाम पर पहुंचे थे। पहले VDO VPDO भर्ती घोटाला, तमाम भर्ती घोटाले, UKSSC अगर ऐसा था तो ये खोला क्यों गया था? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस पर यहाँ पर कोई युवा कुछ बोलने भी चाहते हैं। हाँ जी नमस्कार। सबसे पहले मैं धामी जी को बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने हाल ही में प्रदेश में नवमी के दिन बेटियों का सम्मान किया, बेटियों का पूजन किया। अब धामी जी, मेरी आपसे विनती है कि इन बेटियों को भी देख लीजिए जो 2 साल से सड़कों पर भटक रही हैं, कभी कोर्ट के चक्कर काट रही हैं, कभी आयोग के चक्कर काट रही हैं। धामी जी, आप अपने हर बयान में कहते हैं कि चयनित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा। महोदय, न्याय कब होगा आप ये भी बता दीजिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लग रहा है कि हमारे साथ अब जस्टिस बिल्कुल दिया ही नहीं जाएगा। आज हमें मजबूर होकर फिर से इन बेटियों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। कितनी बड़ी बात कही है, मैं वही बोल रहा हूँ। शिक्षित समाज है ये, और ये युवा तमाम सड़कों पर आज है। और किस तरह से ये देखो, पेरेंट्स भी इनके साथ में आए हैं। बच्चे को ही लाया है तो पिता को भी साथ में लाया है। इन बच्चों की दुर्दशा देखिएगा आज किस तरफ से हो रखी है। और तमाम क्या इसलिए उत्तराखंड बनाया गया था? 22 वर्षों से उत्तराखंड में जो चीजें हो रही है वो हम सबको स्पष्ट दिख रही हैं। क्या ये भर्तियां अब 2024 के इलेक्शन से पहले खोली जाएंगी? अगर ये कैंसिल करने के विचार में है, क्या 2024 से पहले खोलेंगे और बोलेंगे कि हाँ, हमने भर्ती का पिटारा खोल दिया है? उत्तराखंड की जनता अब समझ चुकी है चीजों को। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं टिहरी गढ़वाल से आया हूँ। अच्छा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर नमस्कार। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के और आज हमको ये हालत देखने पड़ रही कि हम भी रोड में आ गए, हमारे बच्चे भी रोड में आ गए। आपने ये दे रखा है स्लोगन, ये प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन आज ये हो गई कि हमारी बेटी जहर खाने के लिए तैयार है, उसमें हम भी शामिल हैं। हमारे बच्चों ने कौन सा गुनाह कर दिया है सर कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, यहाँ पे किराए पे रखा है? हमारे पिताजी लेबरगिरी करते थे, उन्होंने हमको थोड़ा सा ऊपर उठाया। हमने सोचा कि हम थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, हमारे बच्चे और ऊपर उठेंगे। लेकिन आज ये कंडीशन होगी कि आप देख सकते हैं, हम जो यहाँ पे आए रात को किराए कर्ज मांग के लाए, तब हमने गाड़ी का किराया दिया है यहाँ पहुंचने तक। हम इतने रईस घरे से नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि इतने उच्च पदों पे बैठे हुए आपके अधिकारी इस प्रकार का बयान देते हैं कि देख सकते हैं आप पूरा उत्तराखंड हिल गया है। तो मान्यवर हमारा ये
आपसे विनती है कि ये चयनित अभ्यर्थी हैं, हम अपनी नियुक्ति मांगते हैं। इससे पहले हम सचिवालय में गए थे, माननीय सचिव साहब जो पुराने सचिव साहब थे बडोनी जी, उन्होंने बोला था कि आपका मामला कोर्ट में है, किसी ने कुछ नहीं किया। जब दोबारा गए तो उन्होंने बोला कोर्ट से बहाल होने दो। जैसे मामला कोर्ट से बहाल होता है तो इनके इतने अनर्गल बयान आते हैं कि कोई इसको सुनने, कौन तैयार होगा सुनने के लिए। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। कल मैं एक पेपर में पढ़ रहा था, केंद्रीय मंत्री जी आए यहाँ पे, धर्मेंद्र प्रधान जी, वो बोले बाल बाटिका हम खोलेंगे, जिसमें 4 लाख या 40 लाख का कुछ इन्होंने रेसो रखा। क्या वो 40 लाख ऐसे रोडों पे हैं या उन्होंने जहर खाने के लिए आप तैयार कर रहे हो? माननीय मंत्री जी से मेरा यही निवेदन है, हम लोग जो आ रखे हैं कर्ज लेके आ रखे हैं। सही बात है। और ये उत्तराखंड का तमाम जो युवा आज है जो ये परेशान, सर हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी, ये तो हम जहर खाएंगे, हम आग लगा देंगे। आप देख लो, ये बिल्कुल, ये हमारा बिल्कुल, हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं। पिछली बार यहाँ रैली निकली थी, बोला पिछली बार यहाँ रैली निकली थी, आपके विभाग से यहाँ पुलिस कर्मी आए थे, उन्होंने कहा था कि इसका सर्किल रोड का चक्कर काटो, हमने काट दिया, इस परेड ग्राउंड के फेर दिए, हम अपने घर चले गए, कोई उत्पाद नहीं किया। माननीय मंत्री जी आप देख रहे हैं, लेकिन हमें क्यों आप मरने के लिए क्यों विवश कर रहे हैं? हमें इतना बता दीजिए कि हमें तुमने जीने नहीं, तुम्हें जीने का, इन बेटियों का, और हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर ये बहाल नहीं होगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे या फिर डीजल आग लगा देंगे। ये बिल्कुल सेवर है, ये कोई हम नशे में नहीं बोले, होश। सही बात है, जो हमें भी लगता है संवेदनशील, इतनी संवेदनशील किस तरह से हो रही है। अंकिता भंडारी के केस में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हमने देखे, आज उस केस में भी कुछ नहीं हो पा रहा है। बड़े दिन हो गए हैं, ना उसमें अभी तक चार्जशीट दाखिल हुई है, ना कुछ हुई है। इन्हीं बच्चियों की तो बातें हो रही है, इन्हीं महिलाओं की बातें हो रही है। एक और पेरेंट भी यहाँ पर है। सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं चंपावत से आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के घर से। जी जी जी। जब 2020 से पहले बच्चे करीब 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे थे और लगातार कमरे में बंद रख के अध्ययन कर रहे थे, और 21 में एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद 6 महीने बाद रिजल्ट आता है। किसी को इसकी खबर नहीं होती है कि इसमें कुछ गड़बड़ है या कुछ है। उसके बाद 6 महीने और बीत जाते हैं, सब 7-8 महीने बीत जाते हैं, तब उसके बाद आता है कि भाई नहीं, ये तो विवादित संस्था ने लिया है या कि जो भी लिया है। तो मेरा कहने का आशय है, जो बच्चे पिछले 3 साल या 4 साल से तैयारी कर रहे थे, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे थे, वो बच्चे आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, व्हाट्सएप खेल रहे हैं। सही बात है, तमाम बच्चे आज तैयारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो आधे दिन तो वीडियो देखते रहते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, किस तरह से तैयारी हुई। हमारा वाला पेपर कैंसिल तो नहीं हो गया है। अगर ये बोल रहे हैं आज की आयोग की गलती है, UKSSC ने गलती की है, तो सबसे पहले देखिए किस तरह से बचाव किया गया है। राजू और बडोनी को इन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया। अरे जिन पर जांच चलनी थी उनको आपने घर बिठा दिया। अब नए लोग मिले, वो भी अपने पर्चा झाड़ रहे हैं। उनका पल्ला झाड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ पर पेरेंट आ रहे हैं। ये नीली शाही जो देख रहे हैं ना आप, ये मेहनत के कपड़ों पे है, ये इस तरह से नहीं आई होगी। और ये जो पेरेंट आज यहाँ पर पहुंचे हैं, ये अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं। और अगर इनको इनका हक नहीं मिलता है तो किसको मिलेगा? कौन सा उत्तराखंड? मैं एक बार बताना चाहूंगा, थोड़ा आप कैमरा दिखाएं। ये लाइन केवल यहाँ पर ये भीड़ नहीं है, ये तमाम लोग जो यहाँ पर आ रखे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर हैं और इनका आज स्वाभाविक है सड़क पर निकलना। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं, बच्चे अपने बच्चों को लेकर। एक महिला यहाँ पर अपने 1 साल अपने बच्चे को, 1 साल के बच्चे को यहाँ पर लेके आई है। आ जाइए सर, इधर आइए जरा। मैं जरा, सर आप कहाँ से आए हैं सर? मैं तो देहरादून से। देहरादून आप क्या लग रहा है, क्यों खेल रहे हैं बच्चे? खेल रहे हैं, ये जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट को खुद लेनी चाहिए। जो है गवर्नमेंट करवा रही है परीक्षाओं को, गवर्नमेंट को इसकी सारी जिम्मेदारी है। भाई एक बार परीक्षा हो गई, आपने काउंसलिंग कर दी, सब कुछ कर दिया, बिल्कुल है। उसके बाद 1 साल बाद आप जो है उसको स्थगित करने की सोच रहे हैं। एक चीज मैं बताऊं, देखिए अभी मैं सुन रहा था, मैं सच बोल रहा हूं आपको। ये भाई साहब यहाँ पर आते होगे, अभी इनको पता था माइक इनके पास आएगा, कहता है यार मेरे बस की भाषणबाजी नहीं है।
लेकिन अपने बच्चों के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं ये, क्योंकि भाषण देना तो नेताओं का काम है। सही बात है, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता है भाषण कैसे देना है, लेकिन अपने आवाज उठाने के लिए बच्चे जरूर बोलेंगे। बुला का बढ़िया तू। मैं रुद्रप्रयाग से आ रखा हूँ और मेरा नाम विनय जमलोकी है और मैं एक एलटी चयनित छात्र, और सब लोग जो यहाँ पे आ रखे हैं सारे के सारे चयनित छात्र हैं। मैं सरकार को ये बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो निकले क्रीम निकले हुए हैं, कोई हमने 3 पेपर दिए हैं, कोई एक ऐसा पेपर न दिया है कि जो लीक रास्ते से लीक हो गया है। हमने पहले बीएड दिया, 2 साल का कोर्स किया, उसके बाद यूटेट सीटेट किया। इतनी ज्यादा कठिन परीक्षा यूटेट सीटेट की होती है कि 100 में से केवल 30 लोग उसमें चयन हो पाते हैं। उसके बाद हम एलटी की परीक्षा में बैठते हैं और एलटी की परीक्षा में भी 14 विषय है और 14 विषय के अलग अलग, ये देखो मैम ने यहाँ पे रेशियो ला रखा है कि जनवरी 2021 में पेपर हुआ था, इसका केवल जो पास रेट है 33.25% रहा। तो आप देख सकते हैं जैसे 14.45% ये सीटर और यूटेट का रेशियो रह रखा है। तो मैं ये नेशनल लेवल का है और तब जाके हम एलटी में बैठते हैं। कोई ऐसे सड़क से उठाए हुए नहीं है कि तुम बैठो और पेपर दो, और हमारा पेपर ऐसा ही लीक होने का कोई सवाल नहीं बनता है। और सरकार केवल इसलिए हमको लीक करने कहती है कि किस छोटी जगह से निकले हुए हैं। अरे लोग तारीफ करते हैं, अगर छोटी जगह से कोई बच्चा निकलता है तो लोग कहते हैं हाँ यार इस बच्चे ने मेहनत की है, ये छोटी जगह से निकल के आया है, इसके पास ऐसे साधन नहीं थे फिर भी ये आगे बढ़ा है। और हमारे सचिव और हमारा शासन कहता है, ये सही बात कह रहे हैं आप। मेरे को जो समझ में आया, छोटी जगह से आया हुआ व्यक्ति ना हमेशा कुचला जाता है, दबा जाता है। छोटी जगह से अंकिता भी आई है जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, इतने दिन हो गए हैं, उस पर भी कुछ चीजें नहीं हो रही हैं। तमाम जो बच्चियां यहाँ पर हैं, तमाम जो महिलाएं यहाँ पर हैं, ये सब लोग छोटी जगह से आ रहे हैं, इनकी सुनवाई नहीं है। अगर यहाँ पर कोई विधायक का बेटा, खैर विधायक का बेटा पेपर में बैठेगा ही क्यों, वो बैठेगा ही क्यों, कोई सांसद का बेटा क्यों, कौन सा देख रहा हूं मैं कि कोई सरकारी नौकरी पे और उनके बेटे, इनके बच्चे क्यों सड़कों पर आएंगे। सड़कों पर तो आम जनता है और आम जनता इसी तरह रहती है। 2000 जी काम करते हैं क्या बोला जी, ये नरेगा में काम करते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, एक मैं अभी कुछ दिन पहले मधुबन होटल में मैं गया था, वहां पर एक वेटर का काम कर रहा था और वो बच्चा वीडियो में चयनित है सर। ये सच्चाई है, वो वीडियो चयनित छात्र। और अभी मधुबन के होटल में जाकर आप देखो तो वहां पर एक बैरे की तरह काम कर रहा है, एक वेटर का काम कर रहा है सर। ये सच्चाई है। मेरा नाम नंदकिशोर है जी, 1 मिनट। मेरा नाम नंदकिशोर है, मैं धौलादेवी से आया हूँ, अल्मोड़ा से। और मैं इतना गरीब वो स्टूडेंट हूँ। मैं अभी गेस्ट टीचर में हूँ। पिछले 4 साल पहले मेरे माता पिताजी मर गए हैं, पहले स्वर्ग के सिधार गए। लेकिन इसके बाद मैंने गांव में भीख मांग के अपने लिए पैसे इकट्ठा करे और उसके बाद एलटी का चयनित छात्र हूँ मैं। और गांव वाले मेरे कितने खुश हो गए कि यार ये लड़का जिसके माँ बाप नहीं है और उसके बाद भी इसने कंपटीशन क्वालिफाइड किया। और एक बात मेरी सुनिए, तुम्हारे लड़के हवाई जहाजों में चलते हैं, हम हवाई चप्पलों में पहन के कंपटीशन की। और एक चीज और है, देखिए धारचूला, पिथौरागढ़, मुनस्यारी, चमोली घाट, इतने दूरस्थ इलाकों से लड़के निकल रहे हैं। क्या क्रीम मास है। शहर में रहने वाला लड़का नशे में बर्बाद है, लेकिन गांव में रहने वाला हल जोतता है, नरेगा में काम करता है, 150 रुपए की मजदूरी करके कंपटीशन की किताब जुड़ाता है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, मेरे साथ की एक लड़की, हम दोनों ने कंपटीशन की तैयारी करी। मैं नहीं निकला, लेकिन मैडम निकल के संस्कृति की लेक्चरर बन गई। उसने कहा नंदकिशोर जी आप जाइए देहरादून, मैं आपके पैसे दूंगी। 5000 रुपए महीने की मेरे को देती थी। मैं यहाँ राव IAS अकेडमी में तैयारी करता था। तो उसके बाद देखिए मेरे मित्रों, उत्तराखंड से आए हुए, हमको इस बात को रखना कि हमारा उत्तराखंड किस दिशा में जा रहा है। मेरी क्या स्थिति है, जो मेरी स्थिति है वो उत्तराखंड के हर भाई की और बहन की स्थिति है। इसको समझना पड़ेगा सर। और इसको हम यहाँ पर इस बात को लेकर जाएंगे जब तक मुख्यमंत्री ये नहीं कहेंगे कि 5 नवंबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका नियुक्ति पत्र जारी नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे। ये मेरा ऐलान है। और मैं मेरे माँ बाप नहीं है, भाई बहनों, मैं सबसे पहले जिस मेहनत से, जिस रात के 2-2 बजे तक हमने पढ़ा है, लोगों से किताबें मांग के 10-10 दिन तक वापस लौटाई हैं। इस तरह से हमने कहां से किताबें खरीद के, हाँ अगर कोई बात, सबसे पहले आत्मदाह मैं करूंगा, क्योंकि हम अपने भाई बहन जो मेहनत करते हैं, ईमानदार हैं, जिम्मेदार हैं, इसके बाद नहीं कर पाए हो तो हम नहीं कर रहे। थैंक यू सर। क्या दुख नहीं होता होगा क्या एक युवा जो इतनी मेहनत कर रहा है और गरीबी में पला बड़ा, वो आत्मदाह की बात कर रहा है। जी सर, ये बात मैं भी कहना चाहती हूँ। ये कितनी बड़ी है, देखो ये भी कुछ कहना चाहती है, कितनी बड़ी बात है। मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर हमें ज्वाइनिंग नहीं देते हो तो हमको जहर दे दीजिए, क्योंकि हम भी ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहते हैं। मेरे सामने मेरा भविष्य भी है, मेरे बच्चे का भविष्य भी है। मैं अपने बच्चे को ऐसे अंधकारमय जीवन में नहीं धकेलना चाहती हूँ। प्लीज दामी जी जो कहा है हाँ। वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, निंदनीय है। शायद उनको पता नहीं है कि एक शिक्षक बनना आसान नहीं होता। यहाँ एप्लीकेशन लिखने से काम नहीं होता।
ये किताबों का दरिया है साहब, यहाँ पढ़ के ही निकलना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात कही है। ये किताबों का दरिया है और यहाँ पर पढ़ के ही निकलना पड़ता है। ये तमाम जो युवा आप देख पा रहे हैं आज यहाँ पर, ये अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं और अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिएगा, कुछ युवा इस तरफ, कुछ युवा उस तरफ, कुछ वहां, कुछ यहाँ। ये उत्तराखंड है, हो क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। जहां पर युवा आत्मदाह की बात कर रहा है, अपने लिए मरने कटने की बात कर रहा है, कभी यूके 888 से परेशान है तो अब यूके PSC से परेशान है, कभी ये स्टेनो वाले बच्चे हैं तो कभी LT वाले बच्चे हैं। ये तमाम युवा क्या सड़कों पर ही रहेगा? आप कहाँ से आए मैम? सर मैं ऋषिकेश से आई हूँ। आपका कौन सा पेपर है? सर क्लर्क का है। क्लरिकल जी वाला? सर। कनिष्ठ सहायक। जी सर। तो क्या लग रहा है आपको, ये जो बोल दिया इन्होंने, कैसा लगा आपको? सर हम तो 4-5 दिन से सो ही नहीं पा रहे, घर वाले भी परेशान हैं। हम तो हर सुबह ये सोचते हैं, 6 महीने समय टाइपिंग देके हो चुका है, हमने इतनी मेहनत करके पेपर क्लियर किया टाइपिंग की। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमें गुड न्यूज मिलने को दिखेगी कि हमारा चयन हो गया, घर वाले खुश होंगे। और जब से हमने ये सुना है कि पेपर रद्द हो रहा है, ये किस बेस पे रद्द कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमने तो इतनी मेहनत कर रखी है और हमारी मेहनत का नतीजा मतलब ये मिल रहा है कि हम लोग रद्द होंगे। हम 3 साल से पेपर, 3 साल हो गए पेपर भरे हुए, हम 3 साल पेपर देंगे, 3 साल में तुम भर्तियां लटकाओगे तो हमें भर्ती कब मिलेगी? भर्ती कब मिलेगी, ये उत्तराखंड का आम जनता जो युवा है वो पूछ रहा है। ये बच्चियां हैं यार, इनकी तरफ तो देखो जरा। एक बच्चा वहां पर बात कर रहा है कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, एक युवती अपने 1 साल के बच्चे को लेकर इस रैली का हिस्सा बन रही है और मुझे 100% यकीन है किसी नेता को इसका फर्क नहीं पड़ रहा होगा। जी मेरे भाई। जी हम जो है सर कनिष्ठ सहायक 746 के लड़के आयोग और सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि अगस्त से आपने जो है कहा कि जिन भर्तियों में कोई विवाद की पुष्टि नहीं हुई है, आप कभी कह रहे कि हम 15 दिन में करेंगे, अगस्त में कह रहे कि हम फाइनल कर देंगे, सितंबर आ रहा हम कह रहे कि लास्ट सितंबर में, अक्टूबर में कह रहे कि हम जो है इसका सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे। आप करिए, जांच करिए, ऑडिट करिए, जो मर्जी वो करिए, लेकिन हमको जो है ऐसे रुलाए ना जाए, हमें ऐसे परेशान ना किया जाए। आप जानते हो, आप जो है परामर्श दे रहे, सुझाव दे रहे सरकार को कि इन भर्तियों को जो है संदेह के आधार पर रद्द किया जाए। आपको पता है हम जो है 3500 लड़के हैं, इनमें से जो है करीब आधा से ज्यादा ऐसे लड़के जो कि बिल्कुल ही जिनका 2 टाइम का खाना भी नहीं हो पाता। अगर ये कल के दिन कुछ करेंगे तो ये जिम्मेवारी किसकी होगी? इनमें से भी अगर 1500 लड़के जो है अपने प्राण दे देंगे तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? सही बात है, जिम्मेदारी किसकी होगी? बच्ची यहाँ पे कुछ कहना चाहती, बेटा आ गया चाहती हूँ, अगर इतने साल, अगर इनको लास्ट में यही पत्र देकर कार्मिक विभाग से पूछना था कि रद्द करना है कि नहीं करना, तो आयोग का गठन क्यों किया गया? 6 महीने से यही क्यों हो रहा है कि सचिव आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, जब उनको अंत में अपना फैसला ही सुनाना था तो इस सब का फायदा क्या? इनकी निष्क्रियता को दर्शाता है ये। इन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे, कौन सी जांच कर रहे हैं जब आपको इतने सालों से आपका गठन हो चुका है, आपको यही नहीं पता आपका स्टेनोग्राफर का बच्चा कहाँ से निकलता है? आपको ये जानकारी खुद को होनी चाहिए कि उधम सिंह नगर का, जसपुर का, देहरादून का ये हब है, स्टेनोग्राफर यहीं से चुने जाते हैं। सर मात्र 1 साल की मेहनत नहीं है, 4-4 साल से 12वीं करते ही हम लोगों ने स्टेनोग्राफी सीखी, हमारे माँ बाप ने हमें स्टेनोग्राफर के लिए भेजा और आज जाके सुबह सिर्फ एक सेकंड लगता है आपको कार्मिक विभाग को भेज रहे। आप इससे पहले कौन सी जांच कर रहे थे? आप उससे पहले क्या सोच रहे थे? आपके अध्यक्ष क्यों चुने जा रहे थे? आपके सचिव क्यों आ रहे थे? मैं यही पूछना चाहूंगी। ये प्रश्न हमेशा से उठते हैं इनके एक्सपर्ट कौन है जो ये प्रश्न पत्र बनाते हैं, उसके बाद क्यों? सर मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक सरकार से एक अनुरोध करना चाहता हूँ सर, ये जो भर्ती प्रक्रिया है सारी लगभग 3 साल होने वाली है सर, और मैं मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, हमें आपके उस पर संदेह नहीं है कि आप हमें ज्वाइनिंग तो दोगे, क्योंकि आप हमारे साथ अन्याय तो नहीं होने दोगे, लेकिन सर समय बहुत हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितने निर्विवादित भर्तियां हैं, चाहे क्लर्क हो, स्टेनो हो या LT हो, अति शीघ्र यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर हमें ज्वाइनिंग दे। जिनका अभिलेख सत्यापन नहीं हो उनका अभिलेख सत्यापन करें और अति शीघ्र। सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि सर मानसिक उत्पीड़न इतना ज्यादा हो रहा है, समय बहुत हो गया सर। सोचने विषय है कि लगभग हर भर्ती को 3 साल होने वाला है, किसी का अभिलेख सत्यापन नहीं हुआ, तो इससे क्या हो रहा है? इसका मतलब ये प्रोसेस 5 साल। इसका मतलब ये है जो ये शहर में भर में आप ये बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा रहे हो ये झूठे हैं, क्योंकि आम आदमी अगर 3 साल से बेरोजगारी के लिए, ये देखो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें अति शीघ्र स्टेज पे देख लो, आपसे हाथ जोड़ के
विनम्र निवेदन करता हूँ सर। बचे हुए हैं। हाँ, इसमें पद भी रिक्त बचे हुए हैं, देखिएगा। इसमें शक कैसे पैदा हो गया फिर? बिल्कुल, बच्चों को योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले और उसके बाद जो योग्य बचे हुए हैं उन पर एक वो प्रश्न चिन्ह आपने लगा दिया, किस तरह? सर ने ये बोला था कि इसे एक किसी क्षेत्र विशेष के लोग ज्यादा लगे हुए अनुपातिक तौर पे, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका कौन सा अनुपात नापने का तरीका है? आपका मानदंड क्या है? क्या कोई प्रतिभा किसी क्षेत्र में विकसित नहीं हो सकती? प्रतिभा क्या आप क्षेत्र विशेष देखकर विकसित होगी? और दूसरी बात ये, पहाड़ों में सर शॉर्ट नहीं होती है, तो मैदानों में आते हैं लोग शॉर्ट हैंड करने, तो क्या मैदानों के लोग लगना स्वाभाविक है या नहीं? तो महोदय जी, एस रावत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी फैमिली के 10 लोग सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो क्या आप उन पे भी संदेह पैदा करोगे? क्या आप उन पे संदेह पैदा करोगे? अगर नहीं कर सकते तो हम कैसे कर रहे हो फिर? सही बात है। चलो यहाँ पर और भी बच्चे देखिएगा। एस रावत जी से एक सवाल है। हमने तैयारी करी, छोटे गांव से आते, गरीब फैमिली से आते, तैयारी करी है, पेपर निकाल दिया, गलती कर दी क्या सर? अगर गलती कर दी तो आप हमें इसकी पुष्टि कर दीजिए। पर सर वो क्या आपने गलती कर दी? सर वो भी तो एक अच्छे होने पे बैठे हैं, उन्होंने भी कितनी मेहनत की, तो उन्हें हमारी मेहनत का दिखना चाहिए कि हम भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम क्या अपनी मेहनत भीख मांग रहे हैं? हम तो मेहनत कर रहे हैं, अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं सर। अब आज ये कह रहे हैं कि शक पैदा हो गया हम पे। बिल्कुल, भूखा सर मैं अभी 4 बजे चला हूँ काशीपुर से 4 बजे सुबह के, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है। और दूसरी बात सर, मैं स्टेनो क्लैरिफाइड हूँ, मैंने शॉर्ट हैंड भी दी है। ये तो सर छोटा सा राज्य है, आप एसएससी में जाकर देखिए, वहाँ पे लोग आपके फेस देख कर पहचान लेते हैं कि अभी ठाकुर द्वारा के क्षेत्र से आए हुए बंदे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप छोटे से राज्य में क्या ये छोटे से राज्य की बात नहीं है। आज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो IAS PCS है वो बिहार से है, तो क्या बिहार गलत है? ये देखो, यहाँ पर कुछ इतने थक गए हैं कि उठाया भी नहीं जा रहा। कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं हल्द्वानी से आई हूँ। हल्द्वानी से आए हो? जी। कौन से पेपर में आपका सिलेक्शन? सर मेरा स्टेनो में हुआ है और आप देख रहे हैं कि 2020 की भर्ती और 23 आने को है, अभी तक हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और इतने साल से हम लोग लटक रहे हैं और अभी तक हमें लेटर डाल देते हैं, अचानक से हमारी मेहनत पे सारा पानी फेर देते हैं। सर ये तो हम सहन नहीं कर सकते और इसीलिए आज हम विरोध करेंगे सचिव साहब के लेटर का। चलिए, ये देखिएगा सचिव, और मैं आपको कह रहा था ना, आप ही देखिए ये 2 साल के बच्चे को छोड़ कर आई है मैम। हाँ जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं देहरादून से ही हूँ। जी मैम। और कौन सा पेपर है आपका? मेरा स्टेनो वाला पेपर है सर। 2.5 साल इस पेपर को हो चुका है। पहले हम आयोग गए तो वहाँ हमें बोला जाता है कि आपको शीघ्र नियुक्ति दी जाएगी, आपके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हम सचिव साहब से मिलने गए, ये जो नवनिर्वाचित है उनसे भी मिले, तो उन्होंने बोला आपकी भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपकी जल्दी हम प्रोसेस करेंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अचानक से दिवाली से पहले ये बॉम्ब फोड़ दिया हमारे सर पे कि मतलब शासन को लिख के दे दिया कि इसको या तो वो करो, रद्द करो, भर्ती को मतलब निरस्त करो। मतलब ये कैसे भेज दिया उन्होंने? ये इसलिए भेज दिया जो हमें लगता है कि ये काबिल नहीं हो पा रहे हैं अभी। और मैं कह रहा था आपको, ये भीड़ केवल वो चंद लोगों की नहीं है जिनसे हम बात कर रहे हैं। तमाम जो लाइन देख रहे हैं आप, और खुली धूप है अभी, और ये तमाम लोग देखिएगा वहां तक, अंत तक ये लाइन जारी है। कुछ LT के हैं, कुछ स्टेनो के हैं, कुछ और कहीं के। मेरे भाई क्या करना आप? यस सर, मेरा नाम महेंद्र है और मैं अपनी सिस्टर की जगह पे यहाँ पे आया हूँ। कहाँ से आए महेंद्र? मैं सर नैनीताल से आया हूँ। बताओ, नैनीताल से आए हैं, ये देहरादून में अभी हमें देहरादून के परेड ग्राउंड में लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और अपनी मांगों को लेकर। ये देखिएगा, अब कहते हैं कि एक चार्ट बना के आना अविकल, इसी तरह के चार्ट बनते थे। तो सहायक अध्यापक घटनाक्रम बता रहे हैं यहाँ पर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये लग रहा है कि उत्तराखंड में भर्ती की जो शुरुआत हुई है वो नेताओं के चुनावी वादों से होती है। जब जब चुनाव होने होते हैं तो नेता अपनी चुनावी वादे करते हैं कि नौकरियों का लालच आपको मिल गया, एक पिटारा खुल गया है, 7,000, 11,000, 15,000, 20,000 भर्तियां निकलेंगी, नौकरियां। ये देखिएगा, बड़े इसमें मीडिया वाले भी जो इनके होते हैं, उनका नाम भी कुछ लिखा हुआ है, 2-2 हजार रुपए उनके जेब में डाल दिए जाते हैं। ये पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। फिर आता है परीक्षा की तैयारी, जिसमें कि एक बच्चा आराम से अपनी परीक्षा की तैयारी करता रहता है। फिर रिजल्ट का दिन आता है, जब बच्चे का चयन हो गया, उसके बाद चयनित छात्र आता है सचिवालय में UKSSC के अंदर। तो सचिव से जो वार्ता होती है, सचिव कहता है कि आपको तो कोर्ट जाना पड़ेगा, और यहाँ पर बच्चा जाता है कोर्ट में, कोर्ट की अटकलों से बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकलता है। तो उसके बाद वापस से वो UKSSC की भर्ती घोटाले परीक्षा में सम्मिलित हो जाता है, और उसके बाद ये सारी चीजें आती है अफसरशाही में।
और UK द्वारा फाइलें दबाकर बैठ जाते हैं। ये देखो फाइल के ऊपर बैठ गया ये अफसर, ये फाइलों के ऊपर बैठ गया यहाँ पर, और उसके बाद ये फिर से बोलते हैं कि हमारी मांगे जो आज हो रहा है। अब इस सारी प्रक्रिया में जो भी चीजें होती हैं वो हम सब लोगों ने देखी हैं, लेकिन जो चीजें आज उत्तराखंड में हो रही हैं वाकई दयनीय है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिएगा यूं बोलिए क्यों भी कि पढ़ना धरना क्या है ये, पढ़ना लिखना है बेकार। अच्छा, धामी जी की सरकार में। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं? मैं चमोली से आया हूँ। अच्छा, गोपेश्वर चमोली से। कौन सा पेपर है भाई आपका? मेरा KLT का पेपर था, इंग्लिश सब्जेक्ट से हूँ। तो बताइए, इंग्लिश सब्जेक्ट से आए हैं और बच्चे देखिएगा, ये तमाम युवा, ये ऐसा नहीं है इनको यहाँ पर किसी उसके लिए भर्ती के लिए लाया गया हो या किसी और चीज के लिए यहाँ पर लाया गया हो। अब ये देखिएगा, एक बड़ी अच्छी चीज यहाँ पर जरूर हो रही है। एक आंटी जी इन्हीं से मांग रही हैं। आंटी, कौन है ये बच्चे? क्या पता बेटा। आप पैसे इकट्ठे, इनके पास अपने आने के लिए इन्होंने ऐसे ही मांगे हैं पैसे? कोई बात नहीं। ये यहाँ पर जो पहुँचे हैं इन्होंने पैसे मांग मांग के आए हैं आंटी। बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं आंटी। सही बात है बेटा, भगवान मनोकामना पूरी करना इनकी। हाँ, बच्चे की सबकी मनोकामना पूरी करना। आप कहाँ से हो? हम लोग राजस्थान के। राजस्थान के हो? हाँ जी। तो आप यहाँ कैसे आए? यहाँ काम कर रहे बेटा, सड़कें का ये रोड बना रहे। रोड बना रहे हैं, तो पैसे क्यों मांग रहे हो? अभी काम नहीं है बेटा, अभी आए घर से। तो ये देखिएगा, तमाम युवा किस तरह से यहाँ पर आते हैं और जब चीजें हो रही हैं, लेकिन उत्तराखंड अब समझ में आ रहा है। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, सड़कों पर एक बड़ा नारा लेकर ये तमाम युवा, आयोग तुम्हारा निर्णय भी तुम्हारा, फिर क्यों हमको घसीटते हो, नियुक्ति देनी बस की नहीं तो सरकार तुम हमको जहर दे दो। जहर मांगते हुए ये बच्चे देखिए, जब छोटी जगह से सचिव बन सकते हैं तो छोटी जगह से भर्ती शिक्षक में क्यों नहीं हो सकती। तमाम ये युवा देखिएगा, आज हम अभी परेड ग्राउंड में हैं और वहां तक ये लाइन है, हम लास्ट में आ चुके हैं, अब बीच में से आएंगे। ये जो तमाम आप देख पा रहे होंगे, ये वो भीड़ है, ये कुछ ही देर में यहाँ से सचिवालय को कूच कर रही है, लेकिन बातें अभी भी वही हैं। तो आप सब लोग भी जितने जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो हो रहा है आज, यकीनन वो बहुत अच्छा नहीं है और उत्तराखंड का तमाम युवा सड़कों पर है। 3 साल की भर्ती और अब तक कुछ भर्ती का परिणाम नहीं निकला है, ये भी अपने आप में चिंतनीय है। किस तरह से ये चीजें होती हैं, कहाँ तक इनकी बातें सुनी जाती हैं, वो एक बड़ा प्रश्न है। पर क्या उत्तराखंड का इसी तरह से होगा? अगर हम कानून की बात करें तो उधर अंकिता भंडारी, केदार भंडारी और इन तमाम मामलों में अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और अगर हम शिक्षा या रोजगार की बात करें तो वो हमारे समस्त है यहाँ पर। ये तमाम लोग, ये देखिएगा, यहाँ पर कुछ वार्ता जरूर हो रही है और इस पर हम आपको जोड़ना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। ये देखिएगा, आइए जरा, भाई जरा हटिए। क्या गलती है, क्या कसूर? तो अभी भी बस वही चीजें चल रही है। क्या कुछ होता है इनके साथ, क्या कुछ होने वाला है, उस पर एक नजर बना के रखेंगे। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी